वालेकुम स्टूडेंट। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की लैब 13 में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इफ़ स्टेटमेंट्स और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। लैब 13 से पहले हमने जो है वो लूप की डिस्कशन की थी कि लूप का सिंटैक्स जो है वो आप किस तरह जो है वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो उसमें लूप में हमने लैब जो है 10 उसमें हमने फॉर लूप को चेक किया था। लैब 11 के अंदर फिर हमने जो है वो वाइल लूप को जो है वो डिस्कस किया था, उसके सिंटैक्स को देखा था। और लैब 12 के अंदर फिर हमने डू वाइल लूप के सिंटैक्स को जो है वो देखा था और उस हमने उस पर डिस्कशन की थी और हमने उसके सिंटैक्स को वैलिडेट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी लैब है लैब 13, उसमें हमने जो है वो बेसिकली जो इफ़ स्टेटमेंट्स होती हैं या इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनको आप जो है वो किस तरह उसके सिंटैक्स को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो हम इफ़ स्टेटमेंट जो है उसको देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है वो इफ़ एल्स वाली स्टेटमेंट को देखेंगे। तो हम जो है वो फर्स्ट वीडियो में इफ़ वाली स्टेटमेंट को चेक करेंगे और जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अब स्टार्ट में आपको जो है वो हम जो है वो इसके सिंटैक्स को किस तरह, जो कोड है जो सोर्स कोड होगा वो किस तरह का होगा, उसका रिज़ल्ट किस तरह होगा, उसको कंपाइल करने के बाद क्या रिज़ल्ट आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में जो है वो फिर हम जो है वो उसके कोड पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें कि हमारे पास जब ये कोड हम इफ़ वाला रन करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कोड अभी जो है वो है इफ़, और इसमें जो कंडीशन है वो ये है 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, वैलिड आना चाहिए कि ये वैलिड कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें देखें कि हमारे पास क्योंकि ये कंडीशन जो है वो ट्रू आ रही है तो हमारे पास सी आउट क्या आना चाहिए, वैलिड। ठीक है, तो जैसे ही आप कंपाइल के बटन को प्रेस करेंगे तो वो क्या काम करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अब ये कंडीशन किस तरह कोड में चेक होगी ये फिर हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो चेक होगी। सही है, स्टार्ट में जो है वो ये हमारे वाला जो कंपाइलर है वो क्या काम करेगा कि इस पूरे सोर्स कोड की नंबर ऑफ लाइंस को गेट कर लेगा और लाइन बाय लाइन फिर इसकी वैलिडेशन करेगा। ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आनी चाहिए थी, वैलिड आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर एक और केस आ सकता है कि हमारे पास जो इफ़ स्टेटमेंट है उसमें जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं उसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो हम यूज़र से इनपुट लें ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि इफ़ स्टेटमेंट टू चेक यूज़र इनपुट, तो ट्रू केस की बात अभी हम करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर देखें कि जब आपके पास हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर हमने यूज़र से जो है वो इनपुट उसके लिए, जिस तरह आपको ये फॉर्म 2 के अंदर यूज़र से इनपुट नज़र आ रही है कि वैल्यू ऑफ ए जो है वो आपने इंटर की है। ठीक है, तो इसमें हमने दो केस लिखे हैं कि अगर आपके पास जो है वो वैल्यू ऑफ ए जो है वो कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, वो वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू जो भी है। और एल्स केस में क्या होगा, एल्स केस तो नहीं, यहाँ पर सिर्फ कंडीशन इफ वाली है और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट में फॉल्स आएगा ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपने जो है वो यूज़र से इनपुट ली और ओके का बटन जब प्रेस करेंगे, ठीक है, कंपाइल का बटन प्रेस किया तो क्या काम करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा। ठीक है, इस कोड को रीड करते हुए जैसे ही वो सीएन वाली लाइन पर आएगा तो वो ये आउटपुट वाली विंडो शो कर देगा जिसमें आपको जो है वो यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, तो जैसे ही यूज़र इनपुट करेगा तो वो इनपुट यहाँ पर वैलिडेट होगी कि अगर तो वो ए की वैल्यू जो है वो 5 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, 5। और यहाँ पर क्योंकि ये आपने एल्स में नहीं लिखा होता इसलिए आपके पास या फॉल्स भी आएगा, तो 5 और साथ फॉल्स में जो है वो आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो इसकी आउटपुट है वो क्या मिलेगी, 5 और फॉल्स। क्योंकि ए की वैल्यू हमने 5 रखी थी तो ये वाली भी स्टेटमेंट आउटपुट सी आउट वाली एग्जीक्यूट होगी और ये वाली बाहर वाली भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो दूसरा केस हो सकता है फॉल्स वाला ना, कि अगर हम जो ए की वैल्यू यहाँ पर यूज़र से ले रहे हैं क्या वो जो है वो इस 5 की इक्वल आती है कि नहीं आती ना। इसमें देखें कि अगर हमारे पास जो फॉल्स केस है उसमें हमने क्या काम किया कि यूज़र से जो सी इनकी स्टेटमेंट है जैसे ये एग्जीक्यूट और कंपाइल का बटन आपने प्रेस किया, उसने रीड करना स्टार्ट किया तो सी इनकी स्टेटमेंट जैसे ही उसको मिली तो उसने यहाँ पर जो है वो यूज़र से वैल्यू गेट की। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने जो है वो 5 के बजाय 2 इनपुट किया, तो 2 इक्वल टू 5
तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 2 और 5 आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास सी आउट ए जो है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ ये जो आउटसाइड ऑफ बॉडी है ये एग्जीक्यूट करेगी। तो आपके पास जो आउटपुट में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये बेसिकली कौन से आपके पास आउटपुट आएगी, फॉल्स। क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कंडीशन फॉल्स हुई थी, तो फॉल्स होने के अगेंस्ट आपके पास जो है वो इफ़ की कंडीशन वाली जो बॉडी वाली है, इफ़ की बॉडी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि आउटसाइड वाली एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो भी हम करते हैं जो इफ़ वाली स्टेटमेंट्स को हमने देखा कि इफ़ वाली अगर ट्रू होती है तो फिर क्या केस बनता है, और अगर फॉल्स होती है तो क्या बनता है, और अगर आप जो है वो यूज़र से इनपुट नहीं लेते तो फिर भी हमने इसको डिस्कस किया ना, ठीक है। अब इसकी कोड की बात करते हैं कि आपने जो है वो जिस तरह पहले वाली जितनी भी एग्जांपल की हैं, अगर आपने वो एग्जीक्यूट की हैं तो यहाँ हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो बेसिकली वहीं से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। कि आपके पास बटन 1 क्लिक जो है ये बेसिकली वो कंपाइल वाला बटन है, ठीक है, जिसको हम क्लिक करते हैं तो आगे काम स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस पर हमने देखा था कि जो रिच बॉक्स 3 टेक्स्ट है ये हमने एरर के लिए रखा था। रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, इस चीज़ पर हमने ये स्प्लिट करने के बाद जो उसमें कोड होगा वो सारा सारा लाइंस में आ जाएगा, कि ये बेसिकली हमें बताएगा कि सोर्स कोड कितनी नंबर ऑफ लाइंस का है ना, ठीक है। तो आई जो है वो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जो हम लाइन बाय लाइन जो हम कह रहे हैं कि लाइंस को जो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हमने एक मेथड का फंक्शन कॉल किया, ठीक है, और इसमें हमने इनपुट में वो सारी की सारी लाइंस को इनपुट कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कोड हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये लाइंस किस तरह एग्जीक्यूट होती है ना, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ जो अभी डिस्कस करेंगे कि वो जो इफ़ का सिंटैक्स जहाँ पर आता है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है ना। तो बाकी वही केस है कि अगर सी आउट किस तरह होती है, सी इन किस तरह होती है, ये हमने लैब 3 में भी बताया, 4 में बताया, 5 में बताया, 6 में भी बताया, ठीक है। तो बहुत सारी इस पर वीडियोज़ भी हमने बनाई है कि हम जब सी आउट किस तरह करेंगे, सी इन किस तरह करेंगे, ठीक है, कंडीशंस को किस तरह चेक करेंगे, तो वो सारे काम हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं ना। तो जैसे ये लाइंस पर आएंगे तो यहाँ पर हमने कुछ और वेरिएबल बनाया जो हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पैटर्न जो है वो जो हम पैटर्न मैचिंग करते हैं कि सी आउट है या सी इन वाला है या इफ एल्स वाला है या वो वाइल लूप है या डू वाइल वाला है, कौन सा पैटर्न बनता है ना, ठीक है। तो हमने जो है वो आई लेस देन इक्वल टू लाइन्स 1 डॉट लेंथ, तो ये जो लाइन्स नंबर ऑफ लाइन्स आ रही है उसकी लेंथ हमने लूप लगाई, यानी कि पूरा जो सोर्स कोड है उसको हमने रीड करना है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो काम आपका होता रहेगा कि सेमी कॉलन पर हमने जो है वो स्प्लिट कर रहे हैं, या अगर सेमी कॉलन जिनके एंड पर नहीं आता, ठीक है, उनको हमने एक्स्ट्रा फ्री वाला जो है फंक्शन है ये हमने कॉल किया था, ये पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये दोबारा मैं बता दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो ये वाला जो है वो जिसमें जिनके एंड पर जो है वो सेमी कॉलन नहीं आता उनके लिए है, ये वाली जो आर कंडीशन के इस साइड पर है ये बेसिकली सेमी कॉलन पर हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के बाद हमारे पास टेम्प में हमारे पास लाइन आ जाएंगी, ठीक है। तो टेम्प को फिर हमने जो है वो पैटर्न में स्टोर कर रहे हैं, तो पैटर्न फिर हमने नेक्स्ट में मैच करना है। तो अभी हमारा जो पैटर्न है वो ये वाला है कि इफ़ वाला जो कोड है ना, कि अगर पैटर्न का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आई है, ठीक है, दूसरा जो एफ है और फिर उसके बाद स्टार्टिंग ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट ना। तो ये पहले 3 हमने कैरेक्टर जो है वो चेक करने हैं। अगर तो जिस तरह देखें यहाँ पर कि हमारे पास जो कोड है इसमें जो इफ़ आ रही है एक वाली जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, आई पहला कैरेक्टर होगा, एफ दूसरा कैरेक्टर होगा और स्टार्टिंग ब्रैकेट तीसरा होगा ना। तो ये लाइन हम ये जो पैटर्न है इस लाइन का वो हम चेक करेंगे उसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैरेक्टर कौन सा है। तो अगर ये मैच कर जाते हैं तो फिर हम ये इफ़ वाला फंक्शन कॉल करेंगे ताकि हम इफ़ की कंडीशंस को जो है देखें, ठीक है। तो इफ़ का जो फंक्शन है उसको हम देखते हैं। इफ़ का फंक्शन जो है उसमें हम आगे तो हमारे पास इंट ए जो है ये बेसिकली उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ए जो है वो उसमें लाइन नंबर आ रहा है, ठीक है। उसमें फिर हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी थी, कंडीशन जो है वो हमने इसमें स्टोर करनी है, ठीक है। ये टी जो है वो बेसिकली हमारे पास जो इफ़ की बॉडी होगी उसको हम स्टोर करेंगे, सही है। तो यहाँ पर हमने जो है वो जो लाइन है उसको हमने कंडीशन में स्टोर कर लिया, ठीक है। और कंडीशन का जो इफ़ के बाद जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है छोटी ब्रैकेट वहाँ का इंडेक्स हमने स्टोर किया, और छोटी ब्रैकेट से में फिर हमने जो है वो चेक किया कि अगर तो क्लोजिंग ब्रैकेट तक नहीं आता तो फिर वो क्या काम करें कि दोनों छोटी ब्रैकेट्स की जो सिम्बल्स हैं उनके दरमियान में जो कंडीशन हैं वो यहाँ से पिक हो जाएगी ना। तो डी में बेसिकली क्या स्टोर हो जाएगा, कंडीशन स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो टी है, टी में क्या हम स्टोर कर रहे हैं,
कि जो इफ़ की बॉडी है, यानी कि जो करली ब्रेसेस, स्टार्ट करली ब्रेसेस से लेकर एंड करली ब्रेसेस तक, इसके दरमियान में जो चीज़ होगी वो बेसिकली इफ़ की बॉडी होगी ना। तो इफ़ की बॉडी जो है वो हम लाइन बाय लाइन जो है वो इसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, अंदर जो है वो कनकेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो अगर तो ये ब्रैकेट्स नहीं है तो वैसे लाइन है, यानी कि इफ़ के फ़ौरन बाद एक सिंगल लाइन है विदाउट ब्रैकेट्स, तो वो वाली लाइन जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अगला काम ये है कि जब ये हमने जो है वो इफ़ की जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, जो छोटी ब्रैकेट्स हैं, उनके दरमियान में जो कंडीशन है उसको हमने डी में स्टोर कर लिया, और इफ़ की जो बॉडी है उसको हमने टी में स्टोर कर लिया। फिर हमने जो है वो कंडीशन को पहले वैलिडेट किया कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो कंडीशन का एक अलग से हमने फंक्शन बनाया हुआ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लैब 6 के अंदर, ठीक है, लैब 9 में शायद डिस्कस किया। तो लैब 9 के अंदर हमने जो है वो जितने भी ऑपरेटर थे उनको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो कंडीशन जो है वो वहाँ से चेक होकर जो है वो अगर कंडीशन ट्रू आती है, ठीक है, यानी कि ये दो ट्रू रिजल्ट आएगा या फॉल्स आएगा ना। तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर जो है वो उसकी जो कंडीशन की बॉडी है उसकी एग्जीक्यूट के लिए हमने दोबारा से उसी मेथड वाले फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये लाइन बाय लाइन फिर जो है वो उसी तरह एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है वो ये वाला काम करना है। तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं, इसके कोड को चेक कर सकते हैं। ये इस वाली बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे ही इसका फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला काम जो है वो इस वाला करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो इस कंडीशन वाली जो चीज़ें हैं वो समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। आप जब तक जो पहले अगर जितनी भी लैब्स हमने डिस्कस की हैं वो अगर नहीं काम करेंगे तो ये वाली चीज़ें जो है वो नेक्स्ट वाली आपको नहीं समझ आएंगी और ना ही एग्जीक्यूट होंगी ना। तो उम्मीद है कि आपने पहली वाली लैब्स को डिस्कस कर लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, और उसके बाद फिर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दूसरी लैब में हम जो है वो इफ़ एल्स वाली जो है वो वीडियोज़ के अंदर जो है वो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।